अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। आप सोच रहे होंगे ये दोनों जो हैं हर वक्त आ जाती हैं और इन दोनों से बातें की जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक नया शो आपके लिए लेकर आए हैं जिसके अंदर हमारे साथ सलीम शेख साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच। बल्कि थैंक यू क्या, ये आप ही का शो है जिसमें हम आ गए हैं। ये शेख साहब का नया यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर और शोज तो आपने देख लिए होंगे। ये एक नया शो है जिसका नाम है थ्रीज कंपनी विद सलीम शेख। जो कंपनी है वो हम हैं और बातें जो हैं वो लेकिन होंगी, फिर हम करेंगे करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, फिल्म, ड्रामा, एवरीथिंग। हम शेख साहब को पूरा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनकी जो विजन है वो हर चीज़ के ऊपर है। मुझे इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, थोड़ा सा टीवी के लिए भी छोड़ दो। नहीं नहीं, आपको हमने जब तक आप हमारे पास हैं हमने पूरा पूरा यूज करना। आप जब कंपनी कहते हैं मैं घबरा जाता हूँ। तो आज का शो जो है वो ऐसे हुआ कि हम तीनों बैठे हुए थे, ये डिस्कशन कर रहे थे, तो पता चला कि एक नई नेटफ्लिक्स से मूवी आई है लापता लेडीज। और हम तीनों ने देख ली और हमने सोचा कि आज अगर बैठ ही नहीं है तो हम डिस्कस कर लें लापता लेडीज। बिल्कुल करें। सो मुझे तो आपको पता है कि अली आपको बता सकता है कि मुझे तो हर मूवी पसंद आ जाती है, लेकिन ये वाली जो है मुझे लगा कि इस मूवी में दम था। हाँ, दम तो था। और दूसरा ये कि जब नाम आप देखते हैं लापता लेडीज, तो पहले जब मैंने देखा मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया। मैंने कहा कि पता नहीं, थोड़ा सा उसका टीजर से देखा, कॉमेडी सी लग रही थी मुझे। तो क्योंकि उन्होंने क्लिप वो लगाया हुआ था तो मुझे कॉमेडी सी लगी, तो मैंने इसको 2-3 दिन देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो आज कुछ यही देख लेते हैं, देखें तो सही ना क्या है। तो जब देखा फिल्म में तो फिल्म ने हिलने नहीं दिया। हालांकि उसमें मेरा ख्याल है कि कास्ट भी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आप देखते हैं कि किसी हीरो को आप देखना चाहते हैं या किसी लड़की को आप देखना चाहते हैं। अननोन कास्ट है और कमाल उन्होंने डायरेक्टर ने काम किया है और क्या एक्टिंग करवाई है एक्टर से। क्या ख्याल है अली? बहुत मुझे जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है ना, एक भी वीक लिंक नहीं है। मतलब जिसका छोटे से छोटा रोल है ना वो भी भरपूर परफॉर्मेंस दे के गया है। बाकी इसमें जो पुलिस वाला है वो तो खैर बड़ा एक्टर है, जी हाँ बिल्कुल है। भोजपुरी का बहुत ही बड़ा एक्टर है। उसमें मामला लीगल है भी की है। इसके अलावा जो दूसरा लड़का है जिसकी बीवी गुम होती है, जमतारा वाला, वो भी अपना सिक्का मनवा चुका है बिल्कुल। फिर ये जो लड़की है जो कि जरा प्रोग्रेसिव है, जिसकी वजह से सारी तब्दीलियां आती हैं, हसीन, बहुत मतलब बड़े यूनिक फीचर्स हैं उसके, बिल्कुल आम फीचर्स नहीं है। सो उस लिहाज से तो बड़ी शानदार फिल्म है। परफॉर्मेंस के लिहाज से जो अगर आप कहें कि कहानी को लेके तो बड़ी लीनियर कहानी है। कैरेक्टर्स जो हैं वो बड़े उनके सिंगल शेड कैरेक्टर्स हैं। कोई ये नहीं है कि मतलब सिवाय उस पुलिस वाले के अलावा जो कि ब्राइब भी ले रहा है और अच्छा भी करना उसके चाह रहा पास मार्जिन है परफॉर्मेंस का। हाँ, बाकी जो कैरेक्टर है वो जो बुरा है वो बुरा है और जो अच्छा है वो अच्छा है। सीधे सीधे रूल है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि अगेन के कम बजट सादी फिल्म और उसमें प्रेजेंटेशन इस किस्म की कि जिस तरह से सलीम साहब ने कहा कि आप एक बार देखना शुरू कर दो तो आप एंड तक जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि हम अगर पाकिस्तान में अगर कोई फिल्म बने और हम इस सब्जेक्ट पे काम करें तो हम सोचेंगे कि फ़लाँ हीरो को ले लेते हैं, फ़लाँ एक्टर को ले लेते हैं, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छे वाले को लेके थोड़ा सा गेटअप दे देते हैं। तो उन्होंने लोग ही ऐसे लिए हैं कि आपको लगेगा कि ये वही कैरेक्टर है, ये वही गरीब आदमी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये गांव में रहता है और इसको कुछ नहीं पता, इनको दुनिया का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो एक ये ट्रू इवेंट्स पे ये हुई है फिल्म। मैंने जो जहाँ तक मुझे पता है, अच्छा। मेरा ख्याल है कि एक जो ये इनका वाकया था ये हुआ होगा तो जिसपे इन्होंने फिल्म बनाई है। तो कमाल बात डायरेक्टर की ये है कि वही उसी तरह के कैरेक्टर्स लिए जिसको आप मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार ये वही है, ये ऐसा ही है। तो एक्टर्स कहीं से नहीं लगे। और आप ये देखें कि ये जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, अगर हम लिंक करें इसको, ये तमाम इश्यूज इस फिल्म के अंदर आए हैं तो वो हमारी भी इश्यूज यही हैं। बिल्कुल। हमारे गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, तो ये चीजें हुई होंगी कभी ना कभी। प्लस देखें उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रेन सिस्टम का, ट्रेन नेटवर्क है, हमारा भी है। एक खास प्रोटोकॉल्स होते हैं कि बीवी एक नई आ रही है घर के अंदर, लड़का ले जाता है, लेकर आता है, ये भी होता है। फिर उसके अंदर जो डाउरी का सिस्टम है सारा, जो एंड तक चलती है स्टोरी, वो भी यहाँ सिस्टम है। सवाल सिर्फ ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने सोच लिया, स्क्रिप्ट अच्छी बना, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लिखी भी बहुत अच्छी है, और जैसे आपने कहा कि एक्टर्स जो हैं वो अगेन फील नहीं हो रहा कि वो मतलब वो शायद यही है, उन्होंने उठा के उनको आगे आप काम कर लें। तो कास्टिंग एक बहुत बड़ा काम है। आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर अगर कास्टिंग ठीक बैठ जाए और उसी तरह की कास्टिंग जो आपने सोचा है, बहुत कम डायरेक्टर्स हैं ऐसे जो सोचते हैं
कि यार ये कैरेक्टर है, इसमें वो फलां बंदा होना चाहिए। जैसे मैं क्रेडिट दूंगा एक ही डायरेक्टर को यहाँ पर पाकिस्तान में, वो है शोएब मंसूर साहब। वो शोएब मंसूर साहब जब सोचते हैं तो वो उनके जहन में एक पिक्चर होती है कि मैंने इस तरह का बंदा लेना है या इस तरह की लड़की लेनी है, तो वो उसको ढूंढते हैं, वो तलाश करते हैं और फिर उसको ढूंढ के फिर एक्टिंग भी कराते हैं। लेकिन इसमें भी आप ये देखें ना, यकीनन शोएब मंसूर साहब बड़े कामयाबी से ये सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन एक एडिड जिम्मेदारी है ना जो उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है। बात ये है कि फाइनल से तो है डायरेक्टर की, लेकिन अगर कास्टिंग डायरेक्टर हो ही अलहदा से एक शख्स जिस तरह वहां पे होता है तो आपकी डायरेक्टर की जिंदगी आसान है, आधा बोझ कम हो जाता है। मेरा एक सवाल यहाँ से आपसे होता है कि देखें, जैसे ये सारे लोग हैं, जैसे आपने जामतारा का जिक्र किया, वो इतना बड़ा शो नहीं हुआ, एक सीजन का शो था, लेकिन उसमें से एक्टर आया, दो हो गए सॉरी। फिर हमने एक शो देखा गुलक, आपने नोटिस शायद ना किया हो, उसमें से जो उसका छोटा भाई होता है वो भी इसके अंदर था। ये उनके ना इंडी ड्रामे छोटे जो बनते हैं ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म के एक्टर्स हैं जिनको अब वो फिल्में दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर यहाँ पे एक बंदा ऐसी फिल्म बनाना भी चाहे, वो मजबूर तो नहीं है कि उसने फवाद को लेना है या मायरा को लेना है, उसे ये वाली खेप है हमारे पास इस किस्म के एक्टर्स की जो रोल्स करते हैं लेकिन वो बिग नेम्स नहीं है, ऐसे लोग हैं हमारे पास? देखिए हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे पास बहुत एक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको चांस ही नहीं मिलता, और फिर नया टैलेंट तो हम लाने के लिए तैयार ही नहीं है ना, तो हम चाहते ही नहीं है। हम कहते हैं कि भाई नए लोगों को भी चांस देना चाहिए। हम नए लोगों को देखते हैं, अच्छा ये खूबसूरत लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, स्मार्ट है, यार ये टीवी स्क्रीन पे अच्छा लगेगा, हम इस चीज़ को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसकी एक्टिंग कितनी पावरफुल है, एक्टिंग कर सकता है, ये रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, हम उसको कास्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना ये ड्रॉबैक है। आपने एक जिक्र किया गुल्लक का, और हम उस पर डिटेल्ड शो तो बाद में करेंगे, लेकिन वो छोटा शो जो आप कहते हैं कि इंडी नया, उसकी IMDb पे रेटिंग 9.2 है। तो लोग इस तरह देखते हैं ना, तो उसकी एनालॉजी इस तरह बन सकी, जब तक PSL नहीं था तो क्रिकेट के अंदर एक टीम का एक तरीकाकार था कि यार इस तरह बंदा लड़का ऊपर आएगा टीम का, तो हमने बहुत बड़े अच्छे बंदे ने, इसका मतलब है इतना टैलेंट मौजूद है कि वो भी आ जाते हैं और वो सारे टैलेंट होते हैं। PSL के बाद अब हर किस्म का प्लेयर आना शुरू होता है, तो एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक, और फिल्म जो इंडिया ने किया है कि उनके इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे वो इस किस्म के एक्टर्स को, आप स्टार प्लस ही ले लें, वो इतना एक्टर उसके ऊपर जो है अब ट्रांजिशन कर रहा है बड़े रोलों के अंदर, वो इसकी वजह से उसने वहां मनवाया अपने आप को। डायरेक्टर ने कहा यार ये रोल कर सकता है, इसको उठा लो। आपके पास चॉइस होनी चाहिए, पूरी लिस्ट होनी चाहिए यार, इसको फिट करना है, इसको यहाँ ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखो गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो कास्ट थी, अब उसका एक एक बंदा सेलिब्रिटी है, लेकिन जिस वक्त गैंग्स ऑफ वसेपुर बनी थी उनमें से आधे लोग नॉन सेलिब्रिटी जानते नहीं थे, लोग जानते नहीं थे। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये आमिर खान प्रोडक्शन है, ठीक है, वो किरण राव जो उनकी एक्स वाइफ है उन्होंने डायरेक्ट की है। अच्छा, आमिर खान, मैं अर्ली 90s से उसके इंटरव्यूज फॉलो कर रहा हूँ और उसकी फिल्मोग्राफी हमें पता ही है, वो बड़ा वोकल है इस बारे में कि जी वो मेरे से वल्गैरिटी नहीं होती, या मैं नहीं कायल खुद से उस तरह की प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अच्छा, इसमें भी उसकी इसी कोई वल्गैरिटी नहीं है, गाली तक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा होता है पाकिस्तान में ना कि यार वो नेटफ्लिक्स तो बड़ी, यार वो गालियां मांगते हैं, यार वो हम कैसे करेंगे ये वो सारा कुछ, नहीं, वो उसके बगैर भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक और बड़ी प्राइड ली जाती है कि यार पाकिस्तानी जो ड्रामा है ना वो इंडिया में भी देखा जाता है, क्योंकि वो इंडियन जिन घरों में फैमिली वैल्यूज और मॉरल्स और मोरल और ये सारा कुछ होता है, वहां वो कहते हैं यार हम पाकिस्तानी देखते हैं। अच्छा यार, देखते होंगे, बात ये है पाकिस्तानी एवरेज ड्रामे को 20-25 मिलियन एपिसोड को हिट पड़ती है। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि उसमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, पाकिस्तानी सारे तो टीवी पे देख रहे हैं, सो 25 मिलियन इज 2.5 करोड़। अच्छा, 2.5 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन का क्या हिस्सा बनता है समारोह से, ठीक है, कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये है कि वो ज्यादातर इंडियन कंटेंट ही देख रहा है, क्योंकि उसको इंडियन कंटेंट के अंदर हर किस्म की चीज, गाली वाली भी मिल रही है, नॉन गाली भी मिल रही है, गेज लेस्बियन भी मिल रहा है, स्ट्रेट लव स्टोरी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, अगेन इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर इजाजत दे दी जाए, सेंसरशिप इस तरह किस्म की ना हो, यहाँ पे सब तरह की चीजें बननी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा कंटेंट जिसमें गाली नहीं है, जिसमें सेक्स नहीं है, तो लोग देखना बंद कर देंगे। उसकी मार्केट हमेशा रहेगी। सो यहाँ पे आजाद कर देना चाहिए। ये जो खौफजदा होके बैठे हुए हैं यहाँ के डायरेक्टर्स, या ये होना चाहिए कि इसकी वजह से हेट है, ऐसा नहीं है। और इस पे आप मेरे से एग्री करेंगे कि 2-3 बड़े नाम जो इंडिया में है, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, मतलब कोई ऐसी वल्गर फिल्म देखी है आपने उनकी? नहीं बनाते नहीं, वो काम ही नहीं करते, वो
तो ये कामयाब तरीन लोग हैं वहाँ के, तो क्या वजह है? तो ये नहीं है, ये आपका, ये आप ये नहीं सोचे कि जी ये हम डालेंगे तो ये हिट हो जाएगा, तो ये फिल्म देख लें। अच्छा, वैसे आप बताएं, जैसे अली ने जिक्र किया अभी कि वल्गैरिटी का एक एलिमेंट होता है कुछ शोज़ में, कुछ में नहीं होता। यहाँ पे कंटेंट के ऊपर बहुत है। हम दोनों तो चूंकि हम टीवी चैनल्स में भी काम कर चुके हैं, हमने मीडिया, करंट अफेयर्स, न्यूज़ के ऊपर भी काम कर चुके हैं। फिल्म के ऊपर मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो, अली ने फिर भी काम किया, आपने तो बहुत ज़्यादा किया। सेंसर का रोल आपकी इंडस्ट्री में कितना बड़ा है इस मुल्क में? सेंसर क्या करता है? देखिए, सेंसर तो होना चाहिए, पूरी दुनिया में है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारा कुछ सेंसर एज सच, अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि अभी एक फिल्म ईद पे रिलीज हुई थी, तो उसमें एक सेंसर सीन आ गया कि जी वो सीन, सिचुएशन ये है कि लड़की को बाप छोड़ आता है एक, क्योंकि उसको पता लगता है कि जिन है इसके अंदर लड़की में, तो एक मज़ार पे पीर बाबा के पास लेके जाता है। वो बड़ा पॉजिटिव रोल है और वो कहता है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो उसके जो चेले हैं दो, और वो क्या करते हैं कि वो उसको कहते हैं कि इसको यहीं रखवा लेते हैं ज़रान खाने में, तो ये ठीक हो जाएगी, कुछ दिन रहेगी। तो वो बड़ा रिलक्टेंट होता है कि नहीं जाना, बेटी को नहीं छोड़ना, लेकिन वो फाइनली उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो बेटी को छोड़ देता है। तो उसके बाद वो जो दो चेले हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, वो कैरेक्टर ऐसे थे जिसपे हमने एक मैसेज देना था कि जी ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे बचना चाहिए। और उसमें फिर ये होता है कि फाइनली वो हीरो आ जाता है वहाँ पर और उसको, लड़की को वहाँ से निकालता है। और जो पीर बाबा है वहाँ का, वो बड़ा पॉजिटिव है, वो उसको, उनको निकालता भी है वहाँ से, मारता भी है और डांटता भी है। जो सीन अटेम्प्ट करने का था वो सेंसर कर दिया गया। अब सीन अगर वही निकाल देंगे, हालांकि उसमें कुछ दिखाया कुछ नहीं था, लेकिन किसी ने, एक ने बैठ के कह दिया कि ये सीन निकाल दो, तो अब वो सीन निकालने से फिल्म में बड़ा फर्क पड़ गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सीन आप देख लें बैठ के, कुछ भी नहीं है उस सीन में, उस सीन में ऐसा कोई बात ही नहीं है, आप देख लें, लेकिन वो फिल्म को ख़राब कर रहा है अगर वो सीन निकाल देंगे। तो वो सेंसर ने बिला वजह जो है वो सीन निकाल दिया। और उसे, तो ये वजह है कि ऐसा भी सेंसर है कि देखा नहीं, कुछ नहीं, और कहते निकाल दो। वो तो मेरे ख्याल में इस मामले में भरे पड़े हैं। दूसरी एक और चीज है, वो ये है कि ये तो सेंसर बोर्ड ने निकाला है। सेंसर बोर्ड ने हाँ, यहाँ पे कितनी दफा होता है कि हम बैठे हुए हैं और फिल्म डिस्कस हो रही है, बनानी है अभी, और हम कितने आइडियाज, कितने सीन स्क्रिप्टिंग के दौरान ही खुद ही सेल्फ सेंसरशिप में रिजेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो उन्होंने अप्रूव ही नहीं करना, ये बात ठीक है, अच्छा इस पे फलाना इदारा नाराज हो जाएगा, इस पे फलाना महकमा नाराज हो जाएगा। तो हम तो आधी चीजों को हाथ ही नहीं डालते कि यार। मैं एज अ प्रोड्यूसर बहुत ड्रामे मैंने बनाए हैं, तो एक ड्रामा मैंने बनाया जिसमें एक लड़की ने, बहुत 10-15 साल पुरानी बात है, एक लड़की आती है बाहर से, तो उसने जीन पहनी हुई थी, ठीक है। अब वो जीन पहन के जब जा रही है, तो जब हमने एपिसोड भेजा तो उन्होंने वो सीन सेंसर कर दिया कि यार लड़की ने जीन पहनी हुई है, उसके शॉट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इसको निकाल दो। तो हमने पहले बड़ी रिक्वेस्ट की कि हमने कहा ये ना निकालें, उन्होंने कहा नहीं ये सीन निकलेगा, और वो हमने सीन निकाल दिया एपिसोड में से, पूरा चंक ही निकाल दिया, सीन ही निकाल दिया। तो हमने कहा यार अब फिर हमने फाइनली बता दिया सबको कि भाई जीन नहीं पहननी, क्योंकि अलाउ नहीं है टीवी पे, और ये वो आज से 15 साल पुरानी बात, ये तो बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद, अच्छा, हमने ही जब देखा कि हमारा टीजर चल रहा है रोजाना, और टीजर में वो शॉट चल रहा है लड़की ने जीन पहनी हुई, जब टीजर रोज चल रहा है उस पर, और रोज वो देख रहे हैं, लेकिन एपिसोड से निकाल दिया। वो किसी ने, बंदे ने बैठा, उसने कहा यार ये सही नहीं है, निकाल दो, कोई पूछने वाले नहीं है। तो ये सेंसर तो, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो ये ड्रामा था शहर बेस्ड था, शहर के अंदर का ड्रामा था, शहर का ड्रामा। हाँ, तो शहर में मुझे बताएं, अगर तो माशरे की एक ऐसी वो है कि जी लोग ऐसे हैं माशरे में कि जीन्स नहीं पहनते, तो मुझे बता दें कौन, यहाँ पे ऐसे नहीं होते, लाहौर में लोग जीन्स नहीं पहनते? कोई वल्गर चीज नहीं थी, कुछ नहीं था, उसने जीन पहनी हुई थी लड़की ने, और इस तरह का एक सीन था, तो उसमें निकाल दिया। मैं इसीलिए कायल हूँ कि वल्गैरिटी भी करने दें। अगेन सलीम शेख साहब आज से 20 साल बाद भी जब ड्रामा बनाएंगे ना, इनके ड्रामे में वल्गैरिटी नहीं होगी, इनका मिजाज वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी ने वल्गैरिटी करनी है ना तो उसको करने दें। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वल्गैरिटी का पैमाना क्या है, ये हर साल बदल जाता है। 15 साल पहले जीन्स वाली लड़की की इजाजत नहीं थी, आज जीन्स वाली लड़की टीवी पर है, तो यानी कि अब वो वल्गैरिटी कंसिडर ही नहीं हो रही। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा है जो वल्गैरिटी देखना चाहता है तो वो बाहर का कंटेंट क्यों देखे, उसको यहीं पे मिल जानी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज वो ये है कि आर्ट जो बनाने वाला होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनका जो एक विजन होता है
वो उसको जब आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे तो इवेंचुअली होगा क्या कि स्टंटेड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप कभी उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकेंगे कि वो दुनिया के मयार की फिल्म बना सके, क्योंकि वो जब सोचने ही बैठा करेंगे तो वो अपनी सोच को महदूद कर लेंगे कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। सो इसलिए हर किस्म की चीज बनने दें। जो आपका ये खौफ है ना कि एक दफा मिर्जापुर टाइप गालियां आ गई, एक दफा कुछ सेक्स सीन आ गया, तो फिर जो नॉन वल्गर, जिसको ये कहते हैं नॉन वल्गर, वो चलेगा नहीं, वो चलता रहेगा। हर चीज चलती रहेगी दुनिया में, हर चीज की हर वक्त मार्केट है। 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन दुनिया में लोग हैं। को 25 लाख तो ऐसे होंगे ना जो आपकी तरह सोचते हैं, तो बस आपको तो इतने ही चाहिए। बिल्कुल, तो सब होने दो। तो वही ना, अगर सिनेमा में एक फिल्म देख रहे हैं, अगर 300 बंदा बैठा है या 250 बंदा बैठा, तो 250 का मिजाज नहीं मिल सकता एक दूसरे के साथ। कोई कॉमेडी को पसंद करता है, कोई एक्शन को पसंद करता है, कोई ड्रामा, कोई कहता है ये ड्रैग है, कोई कहता है बहुत अच्छी फिल्म है। तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हर बंदे का मिजाज अलग है। हाँ। फिर दूसरे एक और इसमें बड़ा आजकल तनकीद होनी शुरू हो गई है इंडिया पे खास तौर पे, क्योंकि हमारा वो एक ज़बान है हमारी मोर और लेस, बट अदरवाइज तो पूरी दुनिया में अब आपको पता है ना कि वो आजकल बड़ी तरवीज होती है कि जो अब हर ड्रामे में कोई ना कोई गे कैरेक्टर जरूर होगा या कोई ना कोई लेस्बियन। बेसिकली हो ये रहा है कि वो कहते हैं कि जी नुमाइंदगी होनी चाहिए सबकी। मतलब वो कहते हैं जी कि एक अफ्रीकन अमेरिकन बंदा भी बीच में डाल दें, एशियन बंदा भी बीच में डाल दें। अब पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि इंक्लूसिविटी। अच्छा, इसमें ये होता है कि अब हम अपने बच्चों को ये दिखाएंगे, यार मुझे कोई एक जिंदगी में कोई ऐसा हुआ है कि आप वीडियो देखने के बाद किसी ने अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस चेंज कर ली। मतलब ये कैसे हो सकता है? वो तो आप हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, तो उससे प्रेफरेंस तो चेंज हो ही नहीं सकती। फिर वो जो सवाल होता है कि क्या तुम अपने बच्चों के साथ, तुम अपनी बहन के साथ ही देख सकते हो? हाँ मतलब हाँ से मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगेन ये सबका मेयार दूसरा है ना। इस मुल्क में उस तरह के एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जो कि हमारी माए बहनें जो लिबर्टी में शॉपिंग करने जाती हैं, उनके ख्याल में उनका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। सो बात ये है कि तो आप सबको नहीं ठीक कर सकते, आप सबके नजरों में ठीक हो ही नहीं सकते, वो कभी भी नहीं हो सकते। और अगेन ये मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि हमारा जो इवन सेंसरशिप आप बात करें फिल्मों में, वो तो चले अपनी जगह, सेंसर बोर्ड होते हैं, फिल्में नहीं आने देते। ऐसी कितनी फिल्में जो बन के पड़ी होंगी लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा जी पूरी फिल्म नहीं आ सकती। पूरी फिल्म किसी की कितनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड कर देते हैं, किसी की एक इन्वेस्टमेंट टाइम की है, एफर्ट की है, पैसों की। आप कह रहे हैं यार कि हमें ये ठीक नहीं लगी क्योंकि हमारा, और ये कितने बंदे होंगे सेंसर बोर्ड में? 5 6 8 होंगे। 8 लोग तो नहीं फैसला कर सकते। वो ये कह सकते हैं कि जी ये हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और इनके अंदर नहीं समझ आ रही। और रूल्स रेगुलेशंस जो है वो 1970 के नहीं होने चाहिए, वो 2024 के होने चाहिए, अपडेट होते रहने चाहिए। नहीं यार, दूसरी कि एक तो ये कि अभी पिछले साल सरमद खुसट के साथ हुआ है जिंदगी तमाशा पे, जिंदगी तमाशा। दूसरी चीज ये है कि सेंसर बोर्ड का तो काम सिर्फ एक होना चाहिए, वो ये है कि उस पर एज लिमिट लगाना। कि ये आपने बना दी है, अच्छा ये 24 साल से ऊपर वाले देखें, बस आपने लगा दी। अब आगे ठीक है, अब आपकी मर्जी, कौन देखेगा? आगे सिनेमा रेगुलेट करे। सिनेमा में अगर कुछ 12 साल का बच्चा जा रहा है तो उसको अलाउड नहीं है, जैसे बाहर होता है। बिल्कुल। वापस आते हैं अगर वैसे भी सिनेमा में तो कोई, मैं कहता हूँ फिल्म की एज लिमिट नहीं भी है। 6 साल का बच्चा जिसने अंदर जाके चां करनी है उसको वैसे नहीं जा सकता। अगर हम वापस आए लापता लेडीज पे, 2 और थीम्स जो इस फिल्म में आई हैं जो कि अगेन लिंक्ड है हमारे साथ, जिसपे हम इतना कुछ कर सकते हैं नहीं करते। एक थाना कल्चर जो इसके अंदर जबरदस्त तरीके से दिखाया गया कि वो एक हाथ से पैसे ले रहा है, एक हाथ से काम कर रहा है, खुद जासूसी शुरू कर दी है उसने, पीछे पड़ गया, एंड में एंटी हीरो था, अब हीरो बन गया। थाना कल्चर भी आ गया इसके अंदर, और क्रॉस थाना कल्चर भी है। वो एक फोन करता है उसको, और थानेदार कहेगा उसको वो। और दूसरा बेगिंग का, वो जैसे जो वो ट्रेन स्टेशन पे होता है, जो देख रहे होते हैं कि उसके टांगे नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं, और वो जब घर पहुंचता है तो उसकी टांगे बाहर, वो कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये इतने जबरदस्त टॉपिक्स हैं। मुझे याद नहीं पड़ता, हालांकि मैं पाकिस्तानी निस्बतन कम कंज्यूम करता हूँ कंटेंट, कि इन दोनों चीजों को शो करा। पुलिस वाले को हम वही एक दकियानूसी टाइप पुलिस वाला दिखा रहे हैं जो घर बस पहुंचा है क्योंकि MNA ने फोन किया उसको। बिल्कुल। ये देखिए उन्होंने कैसे अपना ओन किया है उसको कि यार ऐसे भी किस तरह लेके उसको पॉजिटिव किया है कैरेक्टर को। और इसमें जो पहले 5 मिनट के अंदर ही वो शेर सा सुनाता है, उससे ज्यादा मुसलमा हकीकत है ही कोई नहीं। मुझे पैराफ्रेज में कर रहा हूँ कि चोरी जो है ना वो छोटा मसला है, खाना ज्यादा बड़ा मसला है। हाँ, तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज को फेस करते होंगे, इस सारी चीज को। ऐसे ही है, इधर भी डरते हैं ना जाने से।
तो बाकी फिल्म इटसेल्फ जो थी उसका अगर आप कहें जी कि रन टाइम वाज ओके, ज्यादा कोई लंबी उन्होंने खींची नहीं, जो बात करनी थी वो टाइम से कर दी, अपना मैसेज जो देना था वो और मैसेज था ही सारा इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का। तो आप ये भी देखें कि यहाँ पे तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जी आप अब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूरी की पूरी फिल्म बनाएंगे, ये तो वो एक तो डर और खौफ जो इस चीज का है वो बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर उन्होंने कितने सटल तरीके से कि वो अब क्या क्या पढ़ना चाहती है, वो फार्मिंग पढ़ना चाहती है, उसको देखो उसको और उसके अंदर उसको इजाजत नहीं मिल रही होती, घर वालों से फिर भाग जाती है वो। ये कितनी छोटी सी चीज है जिसको उन्होंने पूरी फिल्म बना दी। बिल्कुल। और वो उसमें जो है ना, मतलब हालांकि ये बड़ी टेक्निक बड़ी पुरानी है कि एक कैरेक्टर आता है, मतलब वो बावर्ची से शुरू हुई हुई है, और ये भी जाहिर है हॉलीवुड से ली हुई है, तो वो उससे भी पुरानी है कि घर में एक कैरेक्टर आता है और उसकी वजह से सारे घर वालों के रवैये बदलने शुरू हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक, लेकिन उसमें नया अंग दिया है कि वो उसको मतलब एक भाभी को कह रही है कि तुम ये जो तुम पेंटिंग कर लेती हो या ड्रॉ कर लेती हो, बेसिकली ये कला जो है ये कला कहीं से आती है, तो ये छोटी चीज नहीं है। और फिर दूसरी तरफ फार्मिंग के वो टिप्स दे रही है कि आप वो ऑरेंज टीन लगा लो तो कीड़ा उस पे आ जाएगा, क्योंकि वो उसका शोभा अपना वो एजुकेट भी तो कर रहे हैं ना। देखो लोगों को। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे अब जैसे फर्ज करें ये स्क्रिप्ट किसी की मेज पे आई होगी, किरण राव के पास आई होगी, जिन्होंने बनाई है, उन्होंने पढ़ के देखा होगा यार ये स्क्रिप्ट जो अच्छी है। हमारे यहाँ ऐसी लोग स्क्रिप्टें लिखते हैं इस तरह की डिफरेंट आइडियाज की, लिखना चाहते हैं, लेकिन हम अगर सिनेमा के लिए फिल्म बनाते हैं तो फिल्म देखने कोई नहीं आता। बात तो ये है। और क्यों नहीं आते लोग? हमारे यहाँ फर्क है, वहाँ पर हर किस्म की फिल्म, वही बात है, आपको पता है कि ये इस तरह की फिल्म है, ये जाएंगे सिनेमा, वही लोग जाएंगे जिन्होंने देखनी है। हमारे यहाँ फुल टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को कि नहीं भाई हमने तो यही देखनी है। रोम कॉम यहाँ आए, यहाँ आया होगा, अगर यहाँ आएगा तो वो बनाएगा नहीं, हाथ नहीं डालेगा, वो कहेगा मेरा तो पैसा डूब जाएगा। फिर इस तरह के एक्टर्स लेने के लिए वो हाथ नहीं डालेगा कि नहीं भाई मैं तो कहाँ दिखाऊंगा, बेचना किसको है, शक्लें कहाँ हैं, ये सारी चीजें कहाँ हैं। तो ये भी तो सोचा जाता है यहाँ पर। तो बड़ी लिमिटेड सी हमारी इंडस्ट्री है अभी। और अगेन नेटफ्लिक्स हमारे यहाँ पे है नहीं, मतलब अब एक बन रहा है। हाँ, फवाद खान वाला एक प्रोजेक्ट हो रहा है जो हम टीवी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात है कि वो ये एक्सपेक्ट करना कि नेटफ्लिक्स आ जाए पाकिस्तान में, क्योंकि ये तो हम अप्रोच कर चुके हैं उनको, पिछली हुकूमत ने किया था, और नेटफ्लिक्स का जवाब ही ये था कि जी हम तो जिस मुल्क में जाते हैं $600-650 मिलियन लेके जाते हैं और हम तो उधर की इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आने में कोई मसला नहीं, बहुत बड़ी मार्केट है। कौन इंश्योर करेगा कि हर दूसरे दिन हम पे केस नहीं हुआ हुआ कि आपने ये जो ड्रामे में फलानी चीज दिखा दी है, ये हमारी मुआशरे की अक्कासी नहीं सही तरह कर रहा है, तो इधर से गवर्नमेंट ने कहा जी इसकी कोई, और ये तो फिर उन्होंने कहा, और ये सुर्खी ना मुझे नजर आ रही है अब एक अखबार में लगी हुई कि नेटफ्लिक्स पे आज वहां पे चाइना चौक या जीपीओ चौक पे एहतजाज, किसको बंद करते हैं, ये मुझे नजर आ रहे होते हैं। अच्छा ये केसेस सारे इंडिया में भी हुए हैं, तांडव पे केस हुआ और बेतहाशा सीजन पे केस हुआ, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां जिसपे हो जाता है। हाँ, लेकिन वहां पे कोर्ट्स ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल कंटेंट नहीं हटाएंगे, कंटेंट लगा रहेगा और हम इस केस को खारिज कर रहे हैं। सो इस किस्म की आपके पास जुडिशरी है सॉलिड, जो अपने ऊपर ले लेके नहीं जी मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ नहीं हो सकता। आखिर में एक और मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरा भी कोई ओपिनियन नहीं है, और वो ये फिल्म में 2 गाने थे, दोनों बहुत अच्छे थे। एक अरिजीत का था, बिल्कुल अच्छा, लेकिन वो दोनों, अब वो फिल्म की लैंग्वेज और है, जैसे ही गाना आता है गाना हिंदी में, बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुझे बिल्कुल समझ में आती है बात कि वो ऑडियंस तो हम है, वो तो हमें दिखाने के लिए है, तो वो हम तो एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं उस लैंग्वेज को जिसमें फिल्म है। गाना आता है, गाना तो हमारे लिए, गाना कैरेक्टर तो सुन ही नहीं रहा, तो वो अगर हमारी जुबान में है तो फाइन, जबरदस्त। लेकिन मैं साथ में एक चीज ये भी सोचता हूँ, ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं, मैं सिर्फ इसलिए सोचता हूँ कि अब हर जो लफ्ज है ना, उस लफ्ज की अपनी एक हैत है, उसके अपने एक साउंड है। अच्छा वो लफ्ज जब एक धुन में बैठता है ना, तो वो धुन को थोड़ा सा चेंज करता है, क्योंकि उसकी अपनी भी तो एक साउंड है ना। अच्छा अब ये जब करत मरत ई हमारा बिटुआ, अब ये जब लैंग्वेज को अगर हम लेके आए मौसीकी के अंदर, तो धुन जरा मजीद नई हो सकती है। तो ये भी एक जरा हमें अब, मतलब हमें से मुराद है इंडिया को फर्स्ट एंड देन वील फॉलो, कि ये भी अब एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है। हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता ना हो। हाँ नहीं, हमें करना चाहिए, हमारा भी तो कल्चर है, हम अपने कल्चर को दिखाएं। मतलब सिंध का अलग है, पंजाब का अलग कल्चर है, तो हमें कहीं ना कहीं ये चीजें डालनी चाहिए।
और अब देखिए इसके सारी बात जो हम हर चीज में प्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं ना, कि जी उर्दू बोली जाएगी तो इतनी अच्छी बोली जाएगी, साफ और शकील पंजाबी बोली जाएगी तो ऐसे। भाई लोगों का हर 25 किलोमीटर के रेडियस पे लोगों का एक्सेंट बदल जाता है, लफ्ज बदल जाते हैं, कुछ लफ्ज ठीक प्रोनाउंस होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ नए होते हैं। सो अब अगर आपने इस सारे को एम्ब्रेस नहीं करना तो फिर जो आप दिखा रहे हो ना वो एक मेड अप चीज है, वो आपका कल्चर नहीं है। हाँ। और आप देखें इस फिल्म के अंदर, मुझे टू बी ऑनेस्ट सबटाइटल मैंने ऑन किए, क्योंकि कुछ दफा जब वो अपने घर के अंदर 2-4 लोग बात कर रहे होते हैं तो मैं नहीं पिकअप कर रहा होता कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। सबटाइटल में अंग्रेजी में समझ आता है, सबटाइटल भी है तो ये भी अच्छा उन्होंने किया है इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका मतलब है, अब सराइकी मैं नहीं बोलता, अब एक सराइकी फिल्म है लेकिन सबटाइटल भी है, मैं फिल्म एंजॉय कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं केपी की फिल्म एंजॉय कर सकता हूँ। यस, हम पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं कि जी फिल्म होगी तो या उर्दू में होगी, उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी होनी चाहिए, या पंजाबी में होगी, या पंजाबी में होगी, और इन 3 के अलावा जो है फिल्म जो है मेन स्ट्रीम पे नहीं आएगी। क्यों जी? मैं आपको एक और चीज की गारंटी देता हूँ, आप 10 फिल्में सराइकी फिल्में अगर आनी शुरू हो जाएं सबटाइटल्स के साथ देखें, 11वीं आप बगैर सबटाइटल के साथ देख लोगे, क्योंकि आपको सराइकी आ जाएगी। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक नई लैंग्वेज आपने सीख ली जस्ट बाय वॉचिंग फिल्म्स। और मुझे तो सराइकी बहुत अच्छी लगती है वैसे, क्या बड़ी मीठी जबान। लेकिन यहाँ पे नहीं है रुझान इस तरफ, सराइकी सिनेमा है नहीं है। हालांकि इतना जबरदस्त उधर एक्टर्स इतने हैं, मैंने बावलपुर में और इधर मुल्तान में काफ़ी काम किया है, तो वहाँ इतने एक्टर्स हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो उनको हम जाहिर है बेचारे वो भी कहाँ जाएंगे बार बार, कराची या इस्लामाबाद या, तो उनको अवेल भी करना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए, ऐसे एक्टर्स को लाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत एक्टर्स हैं, हम उनको लेके नहीं आ रहे। अच्छा, फिर वही बात है, सलीम शेख साहब से ज़्यादा कौन जानते हैं कि यहाँ पे पश्तो फिल्में तो माजी में भी बहुत बनती रही हैं और आज भी बन रही हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, पूरे केपी में सिनेमा कितने हैं? वो तो बेचारे सीडी पे फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे तो सिनेमाज ही नहीं है, ही नहीं। मुश्किल से 2 होंगे पूरे केपी में। बिल्कुल। तो और वो हमें भी देखने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे तो कोई इशू ना हो, क्योंकि भी सुना है बड़ी अच्छी फिल्म है केपी में, सबटाइटल्स बड़े अच्छे किए हैं किसी ने, आप बैठ के देख लें, क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन स्टोरी भी तो अच्छी हो ना, धूम धड़ाम ना हो ना। तो अच्छा, फिर वही बात है, ज्यादा बनेंगी, मेन स्ट्रीम होंगी, सिनेमाज में लगेंगी, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे डायरेक्टर्स आ जाएंगे, अच्छी फिल्में आ जाएंगी। आर्ट जो है ना वो कंटिन्यूटी में बनता है ये। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर यहाँ पे सब कुछ बंद कर दोगे ना तो कोई एक साइम पैदा हो जाएगा, मतलब एक जॉयलैंड आ जाएगी। लेकिन वो तो है ना कि यार 24 करोड़ अगर आप हो गए तो बीच में से 2 दाने तो काम के निकल ही आएंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का तो कोई कमाल नहीं है। जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी आर्ट नहीं अच्छा प्रोड्यूस होगा। आप जब पुरानी अगर बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन के जितने सेंटर्स हैं उनका हर सेंटर का एक अलग ड्रामा बनता था। पेशावर का ड्रामा आता था, पेशावर के आर्टिस्ट आपको नजर आते थे। मुल्तान तो खैर बाद में आया, लाहौर आता था तो लाहौर के आर्टिस्ट आपको अलग नज़र आते थे, अलग फील आती थी, कल्चर नज़र आता था। कराची का ड्रामा, कराची के आर्टिस्ट, ये सारे, कोयटा का ड्रामा, अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब वो एक्टर्स मिक्स हो गए हैं, लेकिन ये कि वो इस तरह भी काम होना चाहिए कि आपको, मतलब पेशावर का अगर ड्रामा बन रहा है या पेशावर की तरफ फिल्म बन रही है तो वो भी दिखाना चाहिए हमें। हम दिखाते ही नहीं है, हम काम ही नहीं करते। बिल्कुल। आखिर में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और वो ये कि फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है वो मुझे या तो बिल्कुल जो शुरू के कुछ मिनट थे उनमें वीक लगी, या फिर कुछ देर बाद मैं उस एस्थेटिक से मानूस हो गया और मुझे वो वैसी थी, लेकिन मैं उसके बाद उसमें कंफर्टेबल हो गया, उसको समझ गया। सो वन ऑफ द टू। और इसमें ये भी अक्सर होता है, सलीम साहब को पता है कि जब हम अगर शुरू में पहले 5-6 एपिसोड अगर हमने इकट्ठे शूट करने हैं, या फिल्म का जो पहला स्पेल है वो लंबा है, तो हम पायलट बाद में करते हैं, पहला एपिसोड बाद में करते हैं, कि वो जो है ना जब हमारा हाथ सेट हो गया हो तो पहला था वो, क्योंकि देखने वाले ने वो पहले देखना है। सो ये भी एक अप्रोच होती है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि यार ये जो शुरू के एपिसोड के सीन्स हैं ये बाद में करना, ताकि मैं कैरेक्टर में आ जाऊं, जरा आ जाऊं। तो ये भी उनकी एक सोच है, और ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है कि यार आप कैरेक्टर को समझ लेते हैं कुछ दिन काम करके, फिर आप कहते हैं कि यार शुरू के एपिसोड का काम करो। तो ये है बड़ा लाइट सा काम करता है। हाँ, प्लस यहाँ पे देखें ना, एक सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये थी, जो मेरे ख्याल में आप बता सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर, कि जब आपके पास ट्रेन स्टेशन आ जाए, आपके पास गाँव में घर आ जाए, और आपका खेत आ जाए, और एक थाना आ जाए, उस पर उन्होंने पूरी फिल्म बना दी। पूरी फिल्म बना दी।
तो इसका मतलब आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए है। ये मेरे ख्याल में शहर की हद तक आपको ज्यादा चीजें चाहिए होती है ना। वो वैसे भी कंटेंट अगर स्ट्रांग होगा ना आपका, तो लोग हमें फिल्म बनाते हैं कि लोग उसको देखते रहें, उठे ना, और बीच में उसका वो टूटे ना। ठीक है, और यही चीज है फिल्म। हम बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं तो मैंने पूरी फिल्म देख ली है। और मैंने यूजुअली क्या होता है कि मैं फिल्म देखता हूं और जब मुझे रात में देखता हूं तो मैं नींद आ जाती है तो मैं बंद कर देता हूं कि नेक्स्ट डे। ये फिल्म मैंने पूरी देखी, तो इससे बड़ी कामयाबी इससे बिठा के रखा है ऑडियंस को बस। तो बहरहाल रेटिंग्स ले लें फिर सबसे। हाँ, मैं देखें आउट ऑफ अगर 5 करें तो मैं इसको दूंगा सॉलिड 3.5, 3.5। मैं 4 दूंगा। 4। बिल्कुल, मैं भी कुछ 3.7 टाइप दूंगा। उसकी वजह ये है कि अगेन मेरा वो है कि बहुत लीनियर सी कहानी है, कोई उस तरह से शेड्स नहीं है, उस तरह से कोई डेप्थ नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने दिखाया है उन्होंने आपको बांध के रखा। बिल्कुल, ये वाली बात, तो ये कामयाबी है फिल्म। हाँ बालाजी, शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत। और आपका शुक्रिया कि आप मेरे शो पे आए। आपके शो पे हम गेस्ट हैं इसमें। सॉरी, हम दोनों शुक्रिया आपकी तरफ, सॉरी। तो हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।